लाइफस्टाइल विद साका में आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की गजरेला। 4 किलो गाजरों का हम गजरेला बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ और परफेक्ट तरीके के साथ, और ऐसे घुल जाएंगी जैसे हमने इसको कुंडे डंडे में पीसा हो। बिल्कुल ज़बरदस्त हमारी गाजरें बनेंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। आइए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी को बनाते हैं हम। इसको गजरेला भी कहा जाता है और गाजरपा भी बोलते हैं। बहुत ही यूनिक तरीके रेस्टोरेंट स्टाइल की बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए लिए हैं मैंने 4 किलो गाजरें। इनको अच्छे से वॉश कर लिया है, धो लिया है। जब भी गाजरें गजरेले के लिए लिए हैं तो रेड कलर की मोटी मोटी गाजरें लेनी है। इसमें मिठास ज़्यादा होती है, चीनी कम डलेगी और इसकी बहुत ही ज़बरदस्त बेनिफिट होती है। अगर छोटी छोटी गाजरें हों वो फीकी होती हैं, हमें उसमें चीनी ज़्यादा ऐड करनी है। और इसके लिए कद्दूकस लेना है मोटा वाला, बारीक कद्दूकस नहीं इस्तेमाल करना। मोटे वाले के साथ हमने जल्दी जल्दी इसको कर लेना। इसका सख्त वाला पार्ट जो है उसको हमने निकाल देना है। सारी गाजरों को मैंने कद्दूकस कर लिया है। देखें कितनी ज़बरदस्त रेड कलर की, और बाकी पार्ट जो है उसको सख्त वाले हार्ड हिस्से को हमने रिमूव कर दिया है। और इसको हमने एक कढ़ाई में ऐड करना है। एक नए तरीके के साथ हम बनाएंगे, परफेक्ट तरीका है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की बनेगी जैसे रेस्टोरेंट से मिलती हैं। गजरेला उसको गजरपा भी बोला जाता है। देसी घी का गजरपा बहुत महंगा मिलता है, खोए वाला। हम भी एक इसमें ऐसी चीज़ शामिल करेंगे जो बहुत ही परफेक्ट है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 6 किलो दूध। 4 किलो गाजरों के अंदर 6 किलो दूध ऐड करेंगे। और एक और चीज़ ऐड करेंगे, वो आगे जाके बताऊंगी। बहुत ही परफेक्ट तरीके के साथ हम इसको बनाएंगे। और इसका फ्लेम हमने हाई कर देना है। जब दूध को बॉयल आने कर लगे तो हमने इसका फ्लेम लो कर देना है। लो फ्लेम पर हमने इसको पकाना है ताकि हमारी गाजरें जो अच्छे से गल जाएं। हमारी जो गाजरों के अंदर दूध डाला था, इसके अंदर मैंने 4 किलो दूध डाला है। 2 किलो जो बाकी बचा है वो थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे। देखो वो पक गया है, 1 घंटा हो गया है तकरीबन पकते हुए इसको। अब मैंने इसके अंदर दूसरा दूध भी शामिल कर दिया है। 6 किलो दूध हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है और इसको पकने देना है। तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है पकते हुए। हमारी गाजरें हाफ गल गई हैं, हाफ रह गई हैं, लेकिन अभी भी वक्त इसको बहुत ज़्यादा लगेगा। लेकिन बनती बहुत ताकतवर हैं। जो कुकर में या पकाई जाए या यूसर मशीन में कर ग्राइंड करके, वो उस ताकतवर नहीं होती जिससे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद नहीं होती। ये ताकतवर बहुत है। पकते हुए कम से कम 2 घंटे हो गए हैं। अब हमने ली है फ्रेश क्रीम। जो मलाई होती है उसको हमने उतार के जमा कर लिया था। आधा किलो मलाई है इसके ये। इसको अच्छे से फेंट लेना है। फेंट के हमने इसके अंदर शामिल करना है। ये खोए का काम देगी। खोए की के लिए भी परफेक्ट है। जैसे खोया डाल दिया चाहे ये डाल दी, एक चीज़ ही है। देसी घी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर मलाई है, फ्रेश मलाई है। इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त देसी घी होता है। इसके अंदर ऐड कर देनी है। मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको पकाना है हमने। देखो घी हमारा ऊपर आना शुरू हो गया है, इतनी पक गई हैं। हिला देना है इसको डाल के। इसके अंदर दूध के अंदर भी घी होता है और जो मलाई हमने ऐड की है इसके अंदर भी घी होता है। अगर खोया नहीं है तो घी डाल लें। और इसके बाद पकते हुए तकरीबन आधा घंटा और हो गया है। अब हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। मैं 1 कप चीनी का डाल रही हूँ। आप मेजरमेंट अपने मुख्तार के हिसाब से डाल सकते हैं। गाजरें मीठी हैं इसलिए 1 कप ही इसमें काफ़ी होगा। 4 किलो गाजरें 6 किलो दूध का खोया बनेगा इसके अंदर, और क्यों ना बनेगी मज़े की। बहुत ही मज़े की बनती है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही जदीद तरीके के साथ बना रही हूँ। हमारे घर में टोटल शुरू से लगकर अब तक ऐसे ही बनती आई हैं गाजरें, और बहुत ही मज़े की। इसको सेव करके भी रखा जाता है। बिल्कुल इसका ये देखो दूध खुश्क हो गया है। अब इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। इसको पकते हुए कम से कम 2.5-3 घंटे हो गए हैं। लो फ्लेम पर हमने इसको पकाया है। गाजरें बिल्कुल घुल गई हैं। हमारी गजरेला जो है रेसिपी वो बिल्कुल रेडी है। इसको सेव करके अगर फ्रिज में रखा जाए हफ्ता 10 दिन बिल्कुल आराम से आप लोग खा सकते हैं। ये ख़राब नहीं होंगी। अगर इसके अंदर दूध रह जाएगा फिर ख़राब हो सकती है। अगर इस तरीके के साथ आप लोग पकाएंगे, वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, स्किप नहीं करेंगे, देखेंगे, तो आप इसको हफ्ता 10 दिन आराम से सेव कर सकते हैं।
देखिए बिल्कुल अब इसके अंदर हम खुश्क मेवे ऐड कर देंगे। मैं गिरी, सौगी और बादाम इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप अपनी हिसाब से जो आपको अवेलेबल हो, घर में मौजूद हो, वो ऐड कर सकते हैं। देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आई है, कलर कितना प्यारा आया है। परफेक्ट गजरेला बन के रेडी हुआ है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का। शादी ब्याह में मिलता है, लेकिन रेस्टोरेंट से लेने जाओ इस तरह तरीके का जो गजरेला है वो बहुत महंगा मिलता है, देसी घी का बना हुआ। ये घर पर बनाएं, बहुत ही आसान रेसिपी है। इसको प्योर लुक आप लोगों को दिखाती हूँ, सर्व करती हूँ। तो देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है और कैसे बिल्कुल घुल गई हैं गाजरें, पक पक के बिल्कुल सेहत के लिए बहुत ही ताकतवर है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और मुझे दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा वॉच करें। ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए हौसला अफजाई होती है। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।